एनिशिएंट हिस्ट्री न्यू टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, जो कि 323 बीसी से लेकर 185 बीसी तक था। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी वो थी पाटलिपुत्र में थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने में सहायता की थी चाणक्य ने, और चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त, जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य था उसको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता था। बहुत बार पेपर में आया है ये क्वेश्चन। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र थी, जो कि पॉलिटिकल बुक थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखादत्त ने लिखी थी, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषाल जाति, जो कि एक निम्न जाति थी, उससे बताया गया है। महास्थल अभिलेख, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संदर्भ है। और बौद्ध ग्रंथ में दिव्यावादन, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया था। यूनानी ग्रंथों में कुछ उपनाम दिए गए हैं, जो कि जस्टिन द्वारा उल्लेख उसका किया गया था। एक में एंड्रोकॉटस बोला गया था और एक में सेंड्रोकॉटस बोला गया था। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी, जिन्होंने पहली बार उनके नाम पढ़ने में उनकी हेल्प की थी। प्रमुख अभिलेख व युद्ध, महास्थल अभिलेख, जो कि बांग्लादेश में है, और उनकी पत्नियों के नाम, उनकी 2 पत्नियां थी, एक थी दुर्धरा और एक थी हेलेना। तो हेलेना से 305 में उनका विवाह हुआ था। सेल्यूकस मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस, जो कि सिकंदर का सेनापति था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में परिणाम ये हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। इसके बारे में जानकारी एपियस, जो कि यूनानी था, उसके बारे में वहाँ पे मिलती है। युद्ध के बाद जो है संधि हुई थी, उसका परिणाम ये हुआ था कि जो सेल्यूकस की पुत्री थी, उसका विवाह जो हेलेना थी, उसका विवाह जो था चंद्रगुप्त से हुआ था, जिसका नाम जो है कॉर्नेलिया भी है। और उसको दहेज में मिले थे काबुल, कांधार, हेरात और मकरात। ठीक है, मकरान, सॉरी। नेक्स्ट है, हेलेना को भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए जो सेल्यूकस था उसने अपना जो दरबारी था मेगसनीस, जो कि एक यूनानी राजदूत था, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। क्यों आया था? क्योंकि हेलेना को ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी, उसे हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था। तो मेगसनीस की बुक्स, जो कि इंडिका उसकी बुक थी, उसमें वर्णन किया गया है, पाटलिपुत्र का वर्णन है, नगर व्यवस्था का वर्णन किया गया था और पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया था। और उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए गए थे। मतलब जो चंद्रगुप्त था, उसने अपने ससुर को विवाह के बाद उन्होंने 500 हाथी उसको उपहार में दे दिए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और गुजरात और दक्षिण विजय। तो गुजरात के राज्यपाल चंद्रगुप्त के समय गुजरात के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य था। उसने क्या किया था? सुदर्शन झील, जो कि गिरनार पर्वत पर थी, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील, जो कि गिरनार पर्वत थी, उसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे? जूनागढ़ अभिलेख में इसके बारे में लिखा गया था। ये संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। आपसे पूछा जा सकता है लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। तो संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख जो था वो जूनागढ़ अभिलेख है। इसे शक शासक रुद्रमन ने बनवाया था। ठीक है। दक्कन पर विजय। फिर उन्होंने दक्कन, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने दक्षिण में भी दक्कन पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। आगे चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक जीवन और उसकी मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य, जो उसका धर्म था, उसने क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया। उसने अपने गुरु, जो कि भद्रबाहु था, उसको अपना लिया। उसने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, अपना सारा राजपाट उन्होंने त्याग कर दिया। और फिर
उसकी मृत्यु होगी, कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि। अब संलेखना विधि क्या होता है? संलेखना विधि वो विधि होती है जिसमें हम उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तो मर गया, उसका पुत्र अब बिदुसार राजा बना। कौन से संप्रदाय से था? बिदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय वहाँ उस टाइम का बहुत फेमस संप्रदाय था, जिसका संस्थापक जो था मखाली गोशाल था। ठीक है। उपनाम उसका क्या था? अमित्रघात, जो कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला था। ठीक है। बिदुसार के उपनाम है ये। बरिसार, जो कि जैन धर्म के अनुसार था, ग्रंथ के अनुसार था। सेन भी उनके ही अनुसार था, और उसका प्रधानमंत्री भी चाणक्य था। विदेशी संबंध और राजदूत डाइमेकस, जो कि सीरिया का राजा था। ठीक है। इसने मैगसनीस का उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है, और इसने क्या किया था कि एंड्रोकोटस से जो मीठी मदिरा और सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। तो उसके बाद हम प्रमुख घटनाएं देखते हैं। प्रमुख घटनाएं क्या थी कि उसके 2 पुत्र थे, एक सुशीम था, सुशर्मन जिसको हम बोलते हैं, और एक था अशोक। तक्षशिला का जब विद्रोह हुआ था तो बिदुसार ने अपने शासनकाल में तक्षशिला में बहुत अशांति फैली हुई थी, इसीलिए उन्होंने अपने पहले पुत्र सुशीम को भेजा, जो कि उस विद्रोह को शांत कर पाने में असफल रहा। फिर बाद में जो बिदुसार ने अपने दूसरे पुत्र जो कि अशोक को भेजा, अशोक इसको संभालने में कामयाब हुआ, तो उसने अवंती में जो है शांति की स्थापना कर दी। अशोक की स्थिति तक्षशिला के विद्रोह के समय अशोक जो उज्जैन था वहाँ का राज्यपाल था। तो फिर उस बिदुसार की मृत्यु हो गई, और फिर अशोक का शासनकाल हम आगे पढ़ेंगे।